बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं चिकन मसाला कबाब की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। ये बहुत कमाल की और बहुत शानदार कबाब बनते हैं और ये मसाले के साथ जब आप इसको बनाएंगे और जब चपाती के साथ खाएंगे तो घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होंगे। बहुत सॉफ्ट और बहुत जूसी कबाब ये बनकर तैयार होते हैं। जिस तरह से आप मेरी पहली रेसिपीज़ पसंद कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये भी आपको बहुत पसंद आएगी और जब आप घर में बनाएंगे तो इंशाल्लाह रेस्टोरेंट का जो जायका है वो आप अपने घर में पाएंगे। तो ये रेसिपी किस तरह से बनती है, चिकन मसाला कबाब किस तरह से तैयार होते हैं, इन सब को जानने के लिए आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कबाब रेडी करेंगे। तो कबाब के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें सबसे पहले आपने चिकन लेना है और चिकन तकरीबन 1.5 पाव के करीब है। और ये चिकन का कीमा था जो मैंने उसको जो अच्छी तरह से कूट लिया है, थोड़ा और बारीक इसको कर लिया। अगर आपके पास चॉपर है तो उसमें कर ले, लेकिन नहीं है तो अगर आप उसको कूट भी सकते हैं। इसके साथ जो इसमें मसाले जाएंगे उसमें 1 टीस्पून आप नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें सुरख कुटी हुई मिर्च जाएगी, हाफ़ टी स्पून इसमें कुटा भुना ज़ीरा जाएगा और 1 टीस्पून आप इसमें खुश्क धनिया ऐड करेंगे। थोड़ी सी आप इसमें अजवाइन भी डालिएगा, इससे इसका जायका बहुत अच्छा होता है। हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च आएगी और इसके साथ 1/4 टीस्पून इसमें आप हल्दी का ऐड करेंगे। नमक मिर्च की जो क्वांटिटी है वो अपने जायके के मुताबिक आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके साथ हम जो इसमें दूसरी चीज़ें डालेंगे उसमें 1 कप के करीब मैंने प्याज डाला है जो कि चॉप किया हुआ है और हाफ़ कप मैंने इसमें धनिए के लिए हैं और 4 से 5 टेबल स्पून आपने इसमें ब्रेड क्रम्स के लेने हैं। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और 3 से 4 हरी मिर्चें आपने इसमें काट कर डालनी है। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो आप डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। अब हमने ये जो कीमा लिया था इसको इसके अंदर हम ये तमाम चीज़ों को ऐड करेंगे और ये जो हम कबाब इससे रेडी करेंगे ये तकरीबन 5 से 6 बंदों की सर्विंग के लिए आसानी से ये बन जाते हैं। जब आप ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड करेंगी, प्याज वगैरह है, तो आप इस चीज़ का बिल्कुल भी ना कीजिएगा कि इससे प्याज जो हमारे कबाब हैं वो फट जाएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे और इससे हमारे कबाब बड़े स्मूथ, बड़े सॉफ्ट, बड़े जूसी से बनेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी आप इसमें ऐड करें। मिर्चें मैंने 1-2 ऐड की हैं, बाकी मैंने रख दी हैं। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं इसमें और ऐड कर लूँगी। इसको अब आपने अच्छे तरह से मिक्स करना है। हाथों की मदद से आप इसको मिक्स करेंगे और इसकी जो मिक्सिंग आप जितनी अच्छी तरह से करेंगे उतने ही अच्छे हमारे कबाब बन के तैयार होंगे। अब इसमें हरी मिर्चें भी मैंने ऐड कर ली थी और साथ ही आप 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल के भी ऐड करेंगे। इससे ये अंदर से भी अच्छी तरह से सॉफ्ट होंगे और ये सख्त बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसके हम कबाब रेडी करेंगे। तो कबाब रेडी करने के लिए आप हथेली में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और उसमें जो आप थोड़ा सा पोर्शन कीमे का लेंगे। आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं, चाहे तो आप इसको गोल ही रहने दें, चाहे आप चपटे बना लें। मैं इसको इस परफेक्ट जो कबाब की लुक है उसमें इसको रखूँगी। और जब आप ये कबाब बनाएंगे तो अगर आप इसको सीख के ऊपर भी लगाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट मसाला है। आप इसको कोयलम पर भी बना सकते हैं इसी मसाले के साथ, इंशाल्लाह ये बहुत मज़े के बनेंगे। अब हमने इनकी शेप इस तरह से रेडी कर लेनी है और इस तरह से जो तमाम कबाब हैं वो हमने ऐसे ही तैयार कर लेने हैं। ये ना तो ज़्यादा पतले हैं और ना ही ज़्यादा मोटे हैं। दरमियाने साइज़ में आप ये कबाब बनाएं। अगर ज़्यादा बारीक बनाना चाहते हैं या छोटे छोटे बॉल्स बनाना चाहते हैं फिर तो इनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन मैं इनको इस दरमियाने साइज़ के ही बनाऊँगी। इसी तरह से हमने ये कबाब रेडी कर लेने हैं। 14 से 15 कबाब भी आसानी से बन जाते हैं। अब हमें जो इसका मसाला तैयार करना है उसके लिए मैं आपको चीज़ें बताऊंगी। उसमें तकरीबन 1.5 कप मैंने प्याज लिया है और वो सही तरह से चॉप किया हुआ है। 1 कप मैंने इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड करनी है। 1 कप आप इसमें दही डालेंगे और मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने होममेड बनाया हुआ है वो मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून ऐड करूँगी। अब सबसे पहले हम कबाब को फ्राई करेंगे। तो कबाब को फ्राई करने के लिए तकरीबन आधी प्याली आप इसमें ऑयल का डालेंगे। इसको हमने डीप फ्राई बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि इनको सिर्फ शैलो फ्राई करना है।
है और इसकी जो साइड्स हैं उनको हमने ब्राउन करना है। इस तरह से हम सारे कबाब इसमें एक ही टाइम में डाल देंगे और इनकी आपने साथ साथ साइड्स जो हैं वो चेंज करते जाना है। जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते हम इनको फ्राई करेंगे। इस तरह से आपने इनकी साइड्स चेंज करते जाना है और इनको फ्राई करते जाना है। बड़ी अच्छी परफेक्ट इसकी लुक तैयार हो जाएगी जब आप इस तरह से डालेंगे। अगर आप इस तरह एज इट इज़ भी रहना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो फ्राई करके इसकी जो लुक और इसका जो जायका आता है वो उस तरह से नहीं आएगा। तो आपने इसको इस तरह से शैलो फ्राई ज़रूर कर लेना है। अब हम दूसरे पॉट में जो हमारा जो ऑयल बच गया था कबाब का उसको स्टेन करके हमने दूसरे पॉट में डाल लिया है, कढ़ाई में इसको डाल लिया है। इसको हम खुले पैंदे वाले बर्तन में इसको बनाएंगे। इसमें अब जो हमारे पास प्याज था, जब ऑयल गर्म हो गया तो हमने उसमें प्याज को भी ऐड कर दिया है और प्याज को हमने लाइट ब्राउन होने तक भूनते रहना है। अब ये लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे जो तकरीबन 1 टीस्पून लेंगे और साथ ही हमने 1 टीस्पून के करीब साबुत ज़ीरा भी ऐड कर देना है। इसके मसाले के जो हमने चीज़ें डालनी थी, जो मसाले इसमें डालने थे, उसमें मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया ताकि आपकी दोनों चीज़ें जो कबाब का मसाला है और इसका मसाला मिक्स ना हो जाए। तो मैं अब साथ साथ आपको इसके मसाले बताऊंगी जो जो इसमें ऐड होंगे। तो अब जब हमने इसको अच्छे से भून लेना है तो अब यहाँ पर हम जो हमारे पास जो टमाटर की जो प्यूरी हमने तैयार की थी वो अब इसमें हम ऐड कर देंगे। आपने 3 से 4 अदद टमाटर ले लेने हैं और उनको ब्लेंडर जार में डालकर अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अब जब हम टमाटर इसमें ऐड कर देंगे तो अब साथ ही हमने मसाले ऐड करना शुरू कर देने हैं, जिसमें 1 टीस्पून आप इसमें नमक का ऐड करेंगे और 1.5 टीस्पून मैंने इसमें सुरख मिर्च ऐड की है और साथ ही आप इसमें 1 चुटकी हल्दी भी ऐड करेंगे और खुश्क धनिया इसमें जाएगा। तकरीबन 1 टेबलस्पून आप इसमें भर कर खुश्क धनिया डालेंगे। उसकी खुशबू इसमें बहुत अच्छी होती है, उसका जायका भी इसमें बड़ा अच्छा लगता है। साथ ही मैं इसमें कलर के लिए जो पेपरिका पाउडर होता है जो इसकी अच्छी लुक देता है वो आप इसमें ऐड करेंगे, जिसको हम देगी मिर्च भी कहते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो ये आप स्किप कर सकते हैं। अब हमने इन तमाम मसालों को पकाना है और अच्छे से हमने इनको मिक्स करना है। अब टमाटरों के पानी में ही ये तमाम मसाले पकेंगे और जब थोड़ी देर के बाद अब इसमें यहाँ पर हम एक और चीज़ ऐड करेंगे और वो है दही। 1 कप हमने दही लिया था और उसको हमने इसमें ऐड कर देना है। इससे इसकी ग्रेवी बहुत मज़े की बनेगी। अब आपने इसको दही को मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इन तमाम मसालों को पकने के लिए तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर रख देना है। अब इसको हम ढक कर रख देंगे और जब 5 मिनट के बाद हम देखेंगे तो ये मसाला कुछ इस तरह से है। अब इसका हमने सारा पानी खुश करना है और इसकी एक अच्छी सी ग्रेवी तैयार कर लेनी है। आज मैं स्पेशल थैंक्स करूंगी नीता सिंह का, जिन्होंने इंडिया से मुझे मैसेज किया और मुझे बेस्ट विशेस का कहा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और अच्छे अच्छे अंदाज में आपके सामने लेकर आऊँ। अब आप ये मसाला अच्छे से भून लेंगे और इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो जो हमारे पास कबाब थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी माशाल्लाह इसकी लुक आई है। अब इसको हमने अभी नहीं निकालना है, बल्कि इसको थोड़ी देर हम इसमें रखेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि जो मसालों का जो टेस्ट है वो कबाबों में भी अच्छी तरह से आ जाए। अब इसमें मैंने यहाँ पर थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड की है, इससे भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा। बाकी की जो है वो हम गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। इसके साथ आपने आधा कप पानी डाल देना है और इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम पर रख देना है, ताकि ये अच्छी तरह इसमें भून जाए और अच्छी तरह इसका जायका कबाबों में आ जाए। 5 से 10 मिनट के बाद जब हम इसको देखेंगे तो ये देखेंगे कितने माशाल्लाह शानदार हमारे कबाब तैयार हुए हैं। कितना अच्छा इनका परफेक्ट लुक इनकी आई है। इंशाल्लाह जब आप ये बनाएंगे और आप दावत में बनाएं, जब मेहमानों की आप दावत रखते हैं या घर में आप बनाएं तो घर वाले भी और जो मेहमान हैं वो भी आपको बहुत ज़्यादा खुश होंगे। देखिए 1.5 पाव के में से कितने अच्छे हाथ से हमारे कबाब तैयार हो गए हैं और बड़ा मज़े का हमारा ये सालन तैयार हुआ है।
इंशाल्लाह ये सबको बहुत पसंद आएगा। अब आप इसको डिश आउट करें, इसके ऊपर गार्निशिंग करें। मैंने इसके ऊपर लीमू से गार्निश की। आप चाहें तो इसमें लीमू निचोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप लीमू साथ रख दें ताकि जब अगर किसी ने इसको निचोड़ना है तो वो निचोड़ कर भी खा सकता है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी आज की पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के हुक्म से एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।